हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम करेंगे पीएसजी वर्सेस बायर्न की मैच एनालिसिस प्लेयर बाय प्लेयर और टैक्टिकली ब्रेक डाउन करेंगे कहाँ पे थोड़ी फैलेसीज थी, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, वो सब। सो लेट्स गेट टू इट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। अब लेट्स स्टार्ट विद पीएसजी। पीएसजी आई थिंक पीएसजी, हाँ ये लाइन अभी खुली हुई है वैसे, और कुछ नहीं है अगर तुम्हें लग रहा हो, ठीक है। तो पीएसजी हैज स्टार्ट विद द जीके इटसेल्फ, सैफोनॉव। सैफोनॉव वाज अकॉर्डिंग टू मी द वर्स्ट प्लेयर ऑन द पिच। आई थिंक ना किमिच वाला गोल होना चाहिए जो किमिच उपामेकानो वाला था, वो उपामेकानो से डर गया वो, तो इसलिए वो फिर डाइव नहीं मारी है जो भी, क्योंकि उपामेकानो ने घंटा कुछ नहीं किया उस गोल में, वो किमिच का ही गोल था पूरा, और ऊपर से ओलीसे के गोल में भी उसकी फिंगर्स लग गई थी, तो आई थिंक वो भी सेव्ड होना चाहिए। तो आई थिंक तो मैं स्टार्ट होती वर्स्ट प्लेयर, बट हाँ मेरे हिसाब से सैफोनॉव वाज द वर्स्ट प्लेयर ऑन द पिच। हकीमी मैं बार बार बोलता हूँ भाई, ये बंदा पूरे मैच तुम्हें कहीं नहीं दिखेगा, और फिर ये रैंडमली कि इतना अच्छा रन बना देगा जो इसको एक असिस्ट मिल जाएगा और ये साइड हो लेगा पूरे मैच वापस से। मतलब ये बस रन बनाता रहता। एंड इन सब में स्टार्टिंग प्लेज और ये क्या कहते हैं, जब खुला स्पेस मिलता है उसको एक्सप्लॉइट करने में इज़ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी डैम गुड। मार्किनियोस एंड पाचो ने तो पेनल्टी दे दी थी, एंड मार्किनियोस ऑल्सो ओके। आई थिंक बोथ ऑफ देम वर बैड, नॉट गुड। द डिफेंस वॉज बैड ऑनेस्टली फ्रॉम पीएसजी साइड, except Hakimi, but I did not even see him defending much honestly. Nuno Mendes had a good battle with Olise honestly. मतलब ऐसे लग रहा था कि हाफ हाफ है, आधे वो जीता आधे ये जीता, अच्छा बैटल था, except that he was not very much visible. Neves was really good. Wow, Neves, great header. He was I think the shortest guy on the pitch and still scored such a good header. Vitinha was as always Vitinha. He is good in every game, dictating tempo, and that really good cross also. I think that was the cross to Hakimi, and then Hakimi ran and gave the pass inside. फिर किसी ने तो डिकॉय बना था, शायद से डेम्बेले था या डुए था, मुझे नहीं पता इनमें से कौन था, बॉल छोड़ दी थी एंड फिर ये क्वारात्स्केलिया ने गोल मारा था, तो दैट वाज अ ग्रेट क्रॉस। Zaire Emery was also not that visible in the match. Kvaratskhelia was so damn good. जितनी तारीफ करो उतनी कम है, इतना अच्छा खेला ये। This was a proper man of the match performance from me. If I had to choose the best player on the pitch, it has to be Kvaratskhelia. Dembele, overrated performance, missed I think sitters. He was trying to be Henry or something. मतलब कितनी 3 GA थी, GA is good that you are getting GA, but except that I don't think he did much. मतलब वो एक तो पेनल्टी थी और एक कॉर्नर मारा है, मतलब ओपन प्ले तो थे नहीं, ठीक है। हाँ वो गोल बढ़िया था, नो डाउट ग्रेट गोल, बट पेनल्टी और कॉर्नर के अलावा जो वो गोल था वो ठीक था, बट उसके अलावा आई डोंट थिंक ही वॉज क्वाइट गुड। मतलब क्लिनिकल नहीं था वो बिल्कुल भी ना। एक दो चांसेस उसने, एक तो आई थिंक सबको याद होगा वो जो ऑनरी बनने की ट्राई करी थी और ऑन टारगेट भी नहीं लगी थी। फिर डेजरे डुए ऑल्सो मिस्ड आई थिंक मोर सिट, मतलब नॉट एग्जैक्टली सिटर्स एक्चुअली। डम्बेले जितनी ईजी चांस तो नहीं आई थी उस पर, थोड़ी सी मुश्किल थी, बट इससे भी आई थिंक ऑन टारगेट नहीं मारी गई, आई थिंक इसने भी ऑफ टारगेट ही मार दी थी, नॉट एग्जैक्टली सिटर्स, दोज वर ऑल्सो क्वाइट डिफिकल्ट, बट ऑफ टारगेट ही मार दी थी इसने फिर भी। आई वोंट से दोज आर सिटर्स, बट एटलीस्ट तुम्हें इतना तो होना चाहिए कि ऑन टारगेट तो मारो उसको, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू बायर्न म्यूनिख। नॉयर वॉज ऑल्सो वेरी बैड, नॉट एज बैड एज सैफोनॉव ऑनेस्टली। नॉयर मतलब आई सो फुटमॉब पे रेटिंग पहले नॉयर की कुछ तो 5-4 ऐसे कुछ रेटिंग थी उसकी, तो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज। इवन डेम्बेले की रेटिंग बहुत हाई थी, आई डोंट नो व्हाई। क्वारात्स्केलिया की होनी चाहिए थी हाईएस्ट, बट लीव दैट। ये नॉयर की मुझे नहीं पता इतनी लो क्यों थी, बिकॉज ऑनेस्टली जो भी इस पे चांसेस थी दोज आर सॉर्ट ऑफ अनसेवेबल।
क्वारात्स्केलिया के फिनिशेस वर अनसेवेबल, डेम्बेले की चांस वाज अनसेवेबल, एक पेनल्टी थी, और हुआओ नेवेस की भी वाज द मतलब हुआओ नेवेस का बुलेट कॉर्नर हेडर वाज द क्लोजेस्ट थिंग टू बीइंग सेवेबल. मतलब यू कैन इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू बी नॉयर उस मैच में. बट ऑनेस्टली इवन दैट मायोलू शॉट जो मतलब ऊपर लगा था वुडवर्क पे, आई थिंक तब के टाइम भी he was not moving, like it felt like he was shell shocked entire match में. He was not looking sharp. I'm not saying that कि उसने गलतियाँ करी, उसने गलतियाँ नहीं करी, but he was still very close to making mistakes. It felt like he was very shell shocked from the ball itself. स्टैनिसिच बहुत गंदा था, बहुत बीट हुआ क्वारात्स्केलिया से. वो क्वारात्स्केलिया ने उसके वो पहला गोल जो था क्वारात्स्केलिया का, इतना अच्छा गोल था वो, स्टैनिसिच को जो बीट करके मारा था थोड़ा सा साइड में लेके, एकदम बॉटम कॉर्नर फिनिश, बहुत अच्छा था बहुत. उपामेकानो वाज गुड ऑनेस्टली, मतलब बी इट दैट हेडर, इवन दो वो किमिच का काम था पूरा, बट एटलीस्ट डाइव वगैरह तो थी, और गोल तो इसी का नाम हुआ. एंड डेम्बेले के साथ एक 1v1 भी जीता था शायद उपामेकानो. फिर क्वारात्स्केलिया का एक गोल और होता, वो भी रोका था उपामेकानो ने. उपामेकानो वाज द ओनली सेंटर बैक दैट वाज गुड इन द एंटायर गेम. जोनाथन टा मुझे दिखा नहीं ऑनेस्टली ज़्यादा, बट आई थिंक उसके बीच में इंजरी वोज भी थे, वो लेट वेट गया था, तो आई वोंट कमेंट मच ऑन दैट, मच ऑन हाउ ही प्लेड. अल्फोंसो डेविस before that hand thing was for me man of the match contention alongside क्वारात्स्केलिया and लुइस डियाज. बट वो एक गलत कॉल ने, पता नहीं क्या दिमाग चला बायर्न के टीम स्टाफ वगैरह का, कि एक कॉल जो कि सही भी नहीं थी उसके बाद इसको सब ऑफ कर दिया. डेविस वॉज रियली गुड दी टाइम मैच, मतलब ऑन द बॉल ही वॉज गिविंग ऑल दी सॉर्ट्स ऑफ माइक्रो फेंट्स and beating PSG's players so easily. He was so good. I think he was doing everything correct till that one hand, which should not have been a hand, but okay. I don't know how it is a hand, क्योंकि पहले थाई पे लगा था वो. फिर किमिक क्या ट्रैक बैक में अच्छा नहीं था, मतलब वो डिफेंसिवली वॉज नॉट गुड, अटैकिंग में ही वॉज गुड, मतलब अच्छे क्रॉसेस दिए उसने, अच्छे पास इधर उधर दिए, बट ट्रैक बैक में ही कुड हैव डन थिंग्स वे बेटर देन व्हाट ही डिड. If he could have helped out Upamecano much more. It felt like Upamecano was the only guy trying to defend in the Bayern team. Musiala felt very underconfident. Final third में फालतू में ओलीसे को पास दे रहे when he should have shot. मतलब अभी जस्ट इंजरी से वापस है, so it's understandable, but I am still pointing it out because genuinely बहुत ज़्यादा पता लग रहा था इस मैच में कि he's underconfident. फिर केन नहीं, I'll go with Luis Diaz was really good. Second best player on the pitch after Kvaratskhelia. Really good. So good. He deserved he deserves all the flowers that he's getting, and he deserves way more. As a Liverpool fan, I try to dismiss it. I try to dismiss him leaving by saying that he was not clinical enough. इसकी फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं है, बस ड्रिबलिंग वगैरह में अच्छा है. बट इवन आई न्यू एट हार्ट कि ये झूठा रीज़न है, ये मैं बस अपने मैनेजर को बैक करने के लिए रीजनिंग दे रहा हूँ. बट सच बताओ तो एकदम ऑनेस्टली अनबायस्ड वे में लुइस डियाज वाज रियली गुड एंड ही हैज़ बीन रियली गुड दिस सीजन. ओलीसे वाज एग्जैक्टली समवेयर इन द मिडल, लाइक ही वाज नॉट बैड नॉट गुड, लाइक एकदम बीच में था. गोल अच्छा था उसका, इवन दो आई डोंट थिंक दैट शुड हैव बीन अ गोल. सैफनोफ को रोकना चाहिए था, वो बहुत अच्छा गोल था, पर वो चला गया तो हमें ऑब्वियसली गोल तो है ही. और स्टार्टिंग में ही बीट नूनो मेंश ऑल्सो अच्छा खासा, तो दैट वाज ऑल्सो वेरी गुड. तो फॉर दैट ओलीसे डिजर्व्स हिज फ्लावर्स, बट उसके अलावा ही वाज नॉट डूइंग एनीथिंग द एंटायर मैच. नॉट थोड़ा बहुत इधर उधर ड्रिबल वगैरह कर दिया, फिर साइड पास दे दिया, बस यही सब चल रहा था पूरे मैच में. या नूनो मेंश से बार बार फिर ड्यूल्स में बीट हो रहा था. Harry Kane played bad. I don't know. He was so overrated in this game, both Dembele and Harry Kane. Harry Kane as a striker was really bad in this game क्योंकि sort of box presence उसकी non-existent थी, और उसकी वजह से आगे आना पड़ रहा था किसको, मूसियाला को.
अब मूसियाला में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो यू आर मिसिंग वेरी इजी चांसेस बाय नॉट बीइंग एक्चुअली प्रेजेंट इन द बॉक्स फॉर योर टीम। मतलब उसने वो क्रॉस बहुत अच्छा दिया था लुइस डियाज को, नो डाउट, ग्रेट क्रॉस, बहुत अच्छा गोल था, नो डाउट। बट उसके अलावा his box presence and his presence in the final third, his finishing prowess was really needed. I think Bayern could have won this match if he was there. I think 2 गोल और मार लेते लोग अगर हैरी केन आगे होता। लाइक इट वॉज डिफरेंट पहले ना, पहले ग्नाब्री आ जाता था, बट एंड ग्नाब्रीज बॉक्स प्रेजेंस इज अ बिट बेटर। ही इज नॉट क्लिनिकल इन फिनिशिंग बट एटलीस्ट ही इज कॉन्फिडेंट। बट Musiala is not even confident. In the final third, he's trying to pass to Olise when he should very clearly be taking those shots himself. Have I left out? And no, I don't think so. I think this will be all from my side. And हाँ, एक चीज़ और, I think जितना ज़्यादा इस गेम को कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा मैच ऑफ द सीज़न वगैरह, तो मैं भी बोलता हूँ ऑनेस्टली बोलूँ तो PSG सॉर्ट ऑफ बहुत ही ये आउट क्लास कर गए बायर्न के अटैक को ऑनेस्टली, क्योंकि PSG ने पहले तो बैंगर्स मारे, उन्होंने इजी गोल्स इन्होंने मारे नहीं, ठीक है। अगर ये इजी गोल्स भी फिनिश करते तो कहाँ ही होते, बहुत बेटर होते ये लोग, जो डेम्बेले और डुए ने मिस किए। डेम्बेले ने मिनिमम 2 तो करे ही करे, एक वो ऑनरी वाला और एक उपामेकानो 1v1, दोनों गोल होने चाहिए थे। और फिर साफनॉफ ने भी कीपिंग अच्छी नहीं करी कि या तो उपामेकानो का गोल या फिर वो वाला गोल ओलीसे वाला, कोई एक तो सेव होना चाहिए था, वो भी तुमसे दोनों ही सेव नहीं हुए। आई थिंक PSG could have won this by a bigger margin even if I remove that penalty which I think was uncalled for because थाई पे लगी थी बॉल पहले। बट थोड़े से अगर और क्लिनिकल होते ना तो they could have won this. They were at least taking their shots. Bayern was not even taking their shots सही से। लाइक ओलीसे ने चिप क्रॉस दिया, लुइस डियाज था नहीं, एंड फाइनल थर्ड में मूसियाला को पास दे रहे हो, वो साइड में ओलीसे को दे रहा है खुद शूट लेने की जगह। बॉक्स प्रेजेंस केन की नॉन एग्जिस्टेंट थी। तो आई थिंक PSG could have won this quite easily, क्योंकि बैंगर्स तो उन्होंने मार लिए ना। अब वॉट यू आर मिसिंग इज सिटर्स कैन बी कन्वर्टेड, और ऊपर से जीके ने भी गलतियाँ करी, सैफनॉफ ने भी। तो आई थिंक PSG could have won this, and but I still support Bayern, मतलब entire fixture में I think they will win more than a 1 goal margin in the second leg. This will be all from my side. These are the match stats. Thank you so much. Bye bye.